नमस्कार दोस्तों, धर्म और आध्यात्म के इस पावन सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिन उन सभी आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित है जिन्होंने हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर अग्रसर किया। यह सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी बड़े श्रद्धाभाव से मनाया जाता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास को स्वयं भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उनकी माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम पूजनीय ऋषि पराशर था। बहुत कम उम्र से ही व्यास जी ने आध्यात्मिकता के प्रति गहरा झुकाव और परम सत्य को समझने की तीव्र इच्छा प्रदर्शित की। एक बार युवा वेदव्यास अपने माता पिता के पास एक हार्दिक निवेदन लेकर आए। उन्होंने भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त करने की अपनी तीव्र इच्छा व्यक्त की और कठोर तपस्या के लिए वन में जाने की अनुमति मांगी। उनकी माता सत्यवती शुरू में झिझकी। अपने युवा बेटे के घने जंगल की एकांत में ऐसे कठिन कार्य के लिए जाने का विचार उन्हें चिंता से भर गया। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वेदव्यास का संकल्प अडिग था। वह अपने विश्वास में अटूट थे। उनकी आंखों में आध्यात्मिक बोध के लिए एक तीव्र लालसा झलक रही थी। उनके अटूट दृढ़ संकल्प और गहरी भक्ति को देखकर सत्यवती को एहसास हुआ कि उनका मार्ग नियत था। भारी मन से लेकिन अपार गर्व के साथ उन्होंने अंततः उन्हें अपनी अनुमति दे दी। जैसे ही वह जाने के लिए तैयार हुए, उनकी माता ने एक प्रेमपूर्ण दृष्टि के साथ एक गहरा उपदेश दिया, एक शर्त जो उनकी यात्रा में हमेशा गूंजती रहेगी। मेरे प्यारे बेटे, उन्होंने कहा, तुम अपनी आध्यात्मिक खोज को आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन यह याद रखना, जब भी तुम्हें अपने घर की थोड़ी सी भी याद आए, जब भी तुम्हें अपने परिवार का खिंचाव महसूस हो, तुम्हें वापस आ जाना। वेदव्यास ने श्रद्धा और समझ के साथ अपनी माता के शब्दों को एक पवित्र वचन के रूप में स्वीकार किया। उस वादे को अपने दिल में रखकर वह जंगल के विशाल शांत विस्तार की ओर चल पड़े। जंगल की शांति में पहुंचने पर वेदव्यास ने पूरी लगन से कठोर तपस्या और गहन ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी तीव्र और शुद्ध थी कि इसने देवताओं को प्रसन्न किया। अपनी अटूट भक्ति और कठोर आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से उन्हें ईश्वर द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस दिव्य आशीर्वाद ने उन्हें संस्कृत भाषा पर अद्वितीय महारत प्रदान की, एक भाषा जिसे वेदों का सार और गहन ज्ञान का माध्यम माना जाता है। इसी दिव्य रूप से प्रेरित ज्ञान और गहन अंतर्दृष्टि के साथ महर्षि वेदव्यास ने वैदिक साहित्य के विशाल भंडार को संकलित और व्यवस्थित करने का कार्य किया। उन्होंने एक ही विशाल वेद को 4 अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिससे पवित्र ग्रंथ मानव जाति के लिए अधिक सुलभ हो गए। लेकिन उनका साहित्यिक योगदान यही नहीं रुका। उन्होंने महाकाव्य महाभारत की भी रचना की, एक कालातीत कथा जो धर्म, कर्म और मानव अस्तित्व की जटिलताओं में गहराई से उतरती है, अपनी सम्मोहक कहानी के भीतर गहन दार्शनिक शिक्षाओं को समाहित करती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 18 महापुराणों की रचना की, जो दिव्य कहानियों, देवताओं और ऋषियों की वंशावलियों का संग्रह है और धार्मिक कर्तव्यों और गुणों पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और परम सत्य के मार्ग को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा सूत्र लिखा, जो हिंदू दर्शन के वेदांत स्कूल का एक मूलभूत पाठ है, जो उपनिषदों की शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। मानव ज्ञान में उनके विशाल योगदान और सभी के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को सुलभ बनाने के उनके निस्वार्थ कार्य के कारण महर्षि वेदव्यास को हिंदू परंपरा में आदि गुरु, प्रथम गुरु के रूप में शाश्वत रूप से पूजा जाता है। गुरु पूर्णिमा पर हम न केवल उनके जन्म का जश्न मनाते हैं, यह स्वीकार करने का दिन है कि सच्चा ज्ञान एक दिव्य उपहार है और जो इसे प्रदान करते हैं वे हमारे गहरे सम्मान और कृतज्ञता के पात्र हैं। महर्षि वेदव्यास की यह कालातीत गाथा हमें कई अमूल्य शिक्षाएं देती है। अडिग दृढ़ संकल्प की शक्ति, उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में तपस्या का महत्व
और अज्ञानता को दूर करने में गुरु के मार्गदर्शन का गहरा प्रभाव। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा सीखना एक आजीवन यात्रा है और हमारे शिक्षकों, चाहे वे आध्यात्मिक मार्गदर्शक हों, शैक्षणिक गुरु हों या यहाँ तक कि जीवन के अनुभव हों, को स्वीकार करना हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि महर्षि वेदव्यास गुरु पूर्णिमा के हिंदू उत्सव के केंद्र में हैं, इस पर्व का सार उन सभी तक फैला हुआ है जो मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करते हैं। बौद्ध धर्म में गुरु पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश की स्मृति में मनाया जाता है, जहां उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने 5 शिष्यों को पहली बार धर्म सिखाया था। यह दिन धर्म के पहिए के घूमने की शुरुआत का प्रतीक है। जैन धर्म में गुरु पूर्णिमा को त्रयोदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो उस दिन को चिह्नित करता है जब भगवान महावीर, 24वें तीर्थंकर, ने अपने पहले शिष्य गौतम स्वामी को बनाया था। इस घटना ने जैन संघ समुदाय की स्थापना का संकेत दिया। गुरु पूर्णिमा भारत भर में और दुनिया भर में हिंदुओं द्वारा बड़े भक्ति और उत्साह के साथ मनाई जाती है। शिष्य अपने गुरुओं को अपने सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में विशेष प्रार्थनाएं, फूल, मिठाइयाँ और उपहार अर्पित करते हैं। कई लोग अपने आध्यात्मिक शिक्षकों से आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों, आश्रमों और आध्यात्मिक केंद्रों में जाते हैं। इस दिन सत्संग, आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान सत्र और सामुदायिक भोजन भी आम है। यह आत्मनिरीक्षण, आध्यात्मिक सीखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने और गुरु शिष्य परंपरा की पुष्टि करने का समय है। गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक त्योहार से कहीं अधिक है। यह हमारे जीवन में ज्ञान, मार्गदर्शन और कृतज्ञता के महत्व की एक गहन याद दिलाता है। यह हमें उन शिक्षकों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिन्होंने हमें आकार दिया है, उनके निस्वार्थ प्रयासों को स्वीकार करने के लिए और सीखने और आत्मखोज की हमारी यात्रा को जारी रखने के लिए। जैसे ही हम महर्षि वेदव्यास और अपने सभी गुरुओं का सम्मान करते हैं, आइए हम ज्ञान के प्रकाश को गले लगाएं और ज्ञान और करुणा से युक्त जीवन जीने का प्रयास करें। हमें उम्मीद है कि गुरु पूर्णिमा और महर्षि वेदव्यास की इस प्रेरक कहानी पर यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी और आपने इस महत्वपूर्ण पर्व के महत्व को गहराई से समझा होगा। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और अधिक समृद्ध सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।